आज हम बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम अपील करना चाहते हैं। आज हम बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम अपील करना चाहते हैं। आपको बिहार की जनता ने एक सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आपको चुना, बहुमत के भी करीब पहुँचे और आपने भी कहा था जनता ने हमें सरकार बनाने का समर्थन दिया, लेकिन चोर दरवाजे से चुनाव आयोग और बिहार सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने बिहार में विरोधी दल को सरकार बनवा दिया। आपने 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दायर की। आपने लगभग 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दायर किए। आज चुनाव का 1 वर्ष 7 महीना हो गया, 8 महीना, 1 वर्ष 8 महीना। आपने जनवरी फरवरी में याचिकाएं दायर की। आपको भी और सभी को मालूम है हमारा संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का ही होता है, चाहे लोकसभा है, विधानसभा है, उसका कार्यकाल 5 साल का ही होता है। और 1 साल 8 महीना हो गया, याचिकाएं जो दायर की गई है आपके द्वारा, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो लगभग 2 साल तो ऐसे चला गया। 2 साल के बाद प्रक्रिया प्रारंभ होगी, सुनवाई होगा, तब तक विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। तो याचिकाएं दायर करने का क्या औचित्य है? जब याचिकाएं दायर करने का क्या औचित्य है? पटना हाईकोर्ट ने भी कहा जो हमारे यहाँ न्यायाधीश की संख्या कम है, वैसे अभी 35-36 न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट में वर्तमान है। मैं नहीं समझता हूँ पटना हाईकोर्ट के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या न्यायाधीश का पहले कभी हुआ होगा। मैं नहीं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या न्यायाधीश की संख्या जितना पटना हाईकोर्ट में अभी 35-36 हैं, उतना आज तक कभी पहले हुआ होगा। लेकिन चाहे लोअर कोर्ट में जाइए या हाई कोर्ट में जाइए, वे केस तुरंत चाहे एमएलए कोर्ट में हो, एमपी कोर्ट में हो या फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ये देखा जाता है। अनंत सिंह का एक हथियार का मामला का जजमेंट आ गया। अनंत सिंह का हथियार का एक मामला का जजमेंट आ गया, लेकिन अनंत सिंह पर आप सभी उन पर इसके पहले लगभग 2500 मामले दर्ज हैं। 2500 हर साल 1-2, लेकिन ये केस कहाँ गए? और बहुत सारे जदयू के, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का केस कहाँ है? जिला में है तो जिला में ही रखा हुआ है, हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में ही रखा हुआ है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन विरोधी दल का अनंत सिंह का ही एक केस आज सुनवाई जजमेंट हो गया, सजाएं मुकर्रर हो गई, निर्णय हो गया, लेकिन इसके पहले वाला केस कहाँ गया? जब हम सत्ता के साथ थे तो हमारा जजमेंट, हमारा केस का ट्रायल नहीं होगा। जब हम सत्ता के विरोधी हो गए, हमारा केस का ट्रायल हो जाएगा।
आज यही इतिहास बिहार में देखा जाता है, यही इतिहास बिहार में देखा जाता है। हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अपील करते हैं, जनता ने जो इस भरोसा से आपके ऊपर विश्वास किया, आपको समर्थन दिया, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हमारा जनता का भरोसा हमारे ऊपर से नहीं टूटे, इसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, आपको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जनता का भरोसा कहीं हट जाए तो बहुत दुख की बात होती है। बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको वोट दिया, लेकिन सत्ता में कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। आप पटना हाईकोर्ट से अपील कीजिए, भाई हमारा कार्यकाल बिहार विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का ही है, 2 साल हो गया लगभग, आपकी सुनवाई नहीं होती है, केस को खारिज कीजिए, या नहीं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। बड़े बड़े अधिवक्ता को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने कहा हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो वहाँ पर तत्काल इसकी सुनवाई करने के लिए आपको अपील दायर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, जो 3 महीने के अंदर आप सुनवाई करके समाप्त कीजिए। नहीं तो अगर सुनवाई नहीं होती है, संविधान का अवमानना होगा। हम संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की एक प्रक्रिया, एक प्रयास हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का अगर चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी कहीं हुआ या याचिकाएं दायर की गई, जिस भी परिस्थिति में अब उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारा इसका मतलब यह है कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं का अधिकार को कमज़ोर कर रहे हैं, उनकी प्रक्रिया को, उनके हमारे संविधान को कमज़ोर करने की एक प्रक्रिया सोची समझी साजिश के तहत होता है। इसके लिए आपको सचेत रहना होगा, और मेरा मानना है आपको सुप्रीम कोर्ट में तत्काल याचिकाएं दायर करनी चाहिए, जो बड़े बेंच के नज़दीक में जो यह 3 महीने के अंदर सुनवाई हो करके समाप्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका याचिका दायर करने का क्या मतलब होगा? जनता का भरोसा क्यों बना रहेगा? जनता का भरोसा तब बना रहेगा जब आप संघर्षशील रहेंगे, जब आप अपने अधिकार के लिए याचिकाएं दायर किए हैं, उस केस का जजमेंट आना चाहिए। और अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जो भी परिस्थितियां हैं, उससे हमको क्या मतलब है? अनावश्यक विलम्ब हो रहा है तो हमको उससे क्या मतलब है? इसीलिए हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अपील करना चाहते हैं, आपको तत्काल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पटना हाईकोर्ट में बहुत अधिक केस का संख्या हो गया है, वहाँ पर उतने न्यायाधीश नहीं हैं, वहाँ पर सुनवाई नहीं प्रारंभ की गई है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करेंगे और बड़े बड़े अधिवक्ता को उसमें लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे 3 महीने के अंदर इसकी सुनवाई होकर जजमेंट आना चाहिए, जिसके पक्ष में जजमेंट हो। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे, जनता आपके ऊपर भरोसा करेगा, आपके ऊपर मुखातिब रहेगा, तो हमारे अधिकार के रक्षा के लिए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और सबसे बड़े राजनीतिक दल के सबसे अधिक बिहार में राजद का ही विधायक है, और उनके द्वारा याचिकाएं दायर करवाई गई है, लगभग 30 याचिकाएं, और सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा या साजिश होगा,
उसको आपको याचिकाएं दायर करनी हो। अगर याचिका दायर नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, अब जिस तरह से पटना हाईकोर्ट में मामला पटना हाईकोर्ट का इतिहास है, बहुत सारे विधानसभा में या फिर पिछले चुनाव का अनुभव बता रहे हैं, जो याचिकाएं दायर की जाती है वह सुनवाई होते 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 5 साल बीत जाता है, नया विधानसभा का चुनाव हो जाता है, तब वह जजमेंट आता है। वह जजमेंट क्या काम का? वह जजमेंट किस काम का? तो ये प्रक्रियाएं बिहार में हो रहा है, ये व्यवस्थाएं हो रही है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको बड़े बड़े अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी, और ये जो विलम्ब हो रहा है इसका कारण जानना पड़ेगा। आपको याचिका ही दायर करनी। कल भी एक मामला में यह देखा गया है, जो पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, वह व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बोल दीजिए, हमने उस बेंच के लिए न्यायाधीशों को नामित कर दिए हैं। इस प्रकार का व्यवस्था हो रहा है देश में, अब बिहार में तो और अधिक हो रहा है। इसलिए हम तेजस्वी यादव जी से अपील करना चाहते हैं, जनता ने जिस भरोसा से आपको जन समर्थन दिया, उसको बनाए रखना आपका अधिकार है, इसके साथ साथ नैतिक कर्तव्य भी है, और आपको इसके लिए संघर्ष करना होगा। आपको सोचना पड़ेगा। आप याचिकाएं दायर कर दिए, हो गया, यह नहीं होता है कि इससे केस नहीं जीत जाते हैं। आप याचिकाएं दायर हो गया, 1.5 साल से अधिक हो गया, आप इसको लिए पटना हाईकोर्ट में अपील दायर कीजिए कि आप इसकी सुनवाई 2 महीने के अंदर में करवाइए, या हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। अनावश्यक विलम्ब, डिले जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस, यह भी एक कहानी आपने सुना होगा। इसलिए हम तेजस्वी यादव जी से अपील करना चाहते हैं, आपके जो जनता ने भरोसा किया उसको बनाए रखना आपका अधिकार है। तब आप अगर ऐसा करेंगे, अपील दायर करेंगे, तो जनता आपके जो मुखातिब होगा, भविष्य आपका होगा। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। जनता के अधिकारों का, जनता के जन समर्थन को आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, और मेरा मानना है आपको तत्काल जो आपको सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाना चाहिए, जो तत्काल इसकी सुनवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।